हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पिछले वीडियो ज़रूर देखे होंगे। तो हम लोग उसी वीडियो सीरीज़ में आप लोग की बुक के कक्षा 10वीं गणित वाली जो मैथ्स सीरीज़ है उसमें हम आप लोग का अध्याय 4 कवर कर रहे हैं। ठीक है, अध्याय 4 का पिछले वीडियो में मैंने पाठ का नाम का मतलब आप लोग को समझा चुका हूँ। क्या है पाठ का नाम? समांतर श्रेणी, वो समझा चुका हूँ। सर्वांतर निकालना, पहला पद निकालना, साथ ही साथ हम लोग मेन टॉपिक इस वाले यूनिट का क्या था, nवां पद निकालना, nवां पद ज्ञात करना देख चुके हैं। क्लियर है? nवां पद निकालना हम लोग देख चुके हैं। आज का हम लोग का इसी टॉपिक से ही nवां पद निकाल रहे थे। अब इसी टॉपिक से हम लोग आप लोग के प्रश्नावली 1 से प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। कौन सा? प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। ठीक, इसमें एक प्रश्न मैं पढ़ लेता हूँ बुक से। समांतर श्रेणी 8, 10, 22 का अंतिम पद 218 है, तब हम लोग को पदों की संख्या ज्ञात करना है। क्लियर है? ये वाला देखते हैं, 8, 15, 22। ठीक, एक समांतर श्रेणी है, इसका अंतिम पद जो है 218 है, तब हम लोग को बोल रहे हैं कि पदों की संख्या ज्ञात करना है। पदों की संख्या मीन्स किसको हम लोग पदों की संख्या बोलते हैं, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। क्या है पदों की संख्या? मीन्स एन हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है? ठीक, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तब गिवन में तो वही लिखा है, दिया है करके। ठीक, दिया है समांतर श्रेणी 8, 15, 22 और अंतिम पद है 218। यहाँ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ ए क्या है? प्रथम पद होता है। ठीक है, प्रथम पद होता है, आप लोग सब जानते हैं इसको। तो ए क्या है? प्रथम पद है, तो यहाँ प्रथम पद क्या है? 8। क्लियर है? सिमिलरली हमारे पास किसका वैल्यू, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? डी में क्या करते हैं, द्वितीय पद माइनस हम लोग क्या करते हैं, प्रथम पद करते हैं। तो द्वितीय पद कितना है? 15 माइनस 8 हो जाएगा। तो तब डी का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, 15 में क्या करेंगे, 8 घटा देंगे, तब क्या हो जाएगा, बचेगा कितना, 7। तो ये हो गया हम लोग का डी का वैल्यू। और इसमें हम लोग को निकालना है इन का वैल्यू। तब हम जानते हैं सूत्र। ठीक, जानते हैं सूत्र, जो जानते हैं अंतिम पद, इसलिए मैं इसको एल से लिख रहा हूँ, लास्ट टर्म्स, इसलिए एल होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर? ये हम लोग के पास फॉर्मूला है। अब सारे वैल्यूज को इसी फॉर्मूला में क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो लिखो एल का वैल्यू मीन्स अंतिम पद क्या दिया हुआ है हम लोग का, एल जो है 218 गिवन है। क्लियर? इज इक्वल टू है, तो इक्वल टू लिख दिया मैं। फिर ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू हम लोग के क्वेश्चन में 8 है, तो इसलिए 8 प्लस एन का वैल्यू निकालना है, एन माइनस 1, इसलिए मैं नोट डाउन कर लिया। फिर इस डी का वैल्यू हम लोग कितना फाइंड आउट किए, 7, इसलिए मैं यहाँ लिख लिया 7। क्लियर? फिर 218 इज इक्वल टू 8 का 8 प्लस है तो प्लस, इस 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 7n, मतलब 7n, माइनस है तो माइनस, 7 एक कम 7। अब जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दो और घट रहा है उसको घटा दो। देखो 8 के सामने कौन सा साइन है, प्लस साइन है, और 7 के सामने कौन सा है, माइनस साइन। और मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, अगर डिफरेंस साइन हो मीन्स अलग अलग हो, तब आप लोग क्या करोगे, घटा देंगे। तो 8 में 7 जाएगा तो बचेगा हम लोग के पास 1 प्लस 7n। क्लियर है? अब हम लोग को इस n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए इस एक को तो भेजना पड़ेगा ना, सिर्फ n को रोकना है। तब एक को मैं पहले ट्रांसफर कर दूंगा राइट टू लेफ्ट, तब क्या हो जाएगा, 218 माइनस 1 होगा बराबर 7n होगा। क्लियर है? पक्षांतर कर दिया, एक का एक प्लस साइन के साथ है उस साइड, उसको मैं यहाँ लाया लेफ्ट हैंड साइड में, तब किस में हो जाएगा, माइनस में। क्लियर?
फिर 218 में एक घटेगा तो बच जाएगा 217 बराबर 7n। फिर अगला स्टेप में हम लोग देखते हैं, हम लोग को इस n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मेन हम लोग को उद्देश्य वही है, पदों की संख्या निकालना है ना। तो इस 7 का क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। 7 इसमें किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, गुणा के फॉर्म में। तब उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, इस साइड लाएंगे बराबर की साइड। तब किस में आएगा, गुणा का भाग में, मतलब 217 बटा कितना हो जाए 7n। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, कट करके देखते हैं। 7 एक कम 7, 7 तिया 21 और 7 एक कम ये वाला बचा, वो क्या 7 एक कम 7 होगा, इसलिए यहाँ हुआ n। हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं अतः पदों की संख्या बराबर क्या होगा, 31 होगा। क्लियर है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग आप लोग को बुक के पेज नंबर 108 से देखते हैं, उदाहरण नंबर आप लोग का 7। क्लियर, उदाहरण नंबर 7। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस वाले यूनिट से 6 मार्क्स में आता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। तो और ये 7 नंबर का उदाहरण जो है आप लोग के बुक से, वो क्या है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और इससे आपके बुक से प्रश्नवाली का बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे, कवर होंगे। इसलिए तब तो ये हमारे लिए और भी क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर, मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, सुनिएगा। एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद हम लोग को ज्ञात करना है। देखो क्या है, समांतर श्रेणी में कुल टोटल 50 पद है, पदों की संख्या n है करके बता दिया है। टोटल नंबर ऑफ पदों की संख्या कितना है, 50 है, जिसका तीसरा पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, दिया है 12वां पद दिया हुआ है, सॉरी तीसरा पद दिया हुआ है। तीसरा पद दिया हुआ है 12। तीसरा पद हम लोग के पास है 12। तीसरा पद मतलब मैं जब आप लोग को व्यापक पढ़ा रहा था, व्यापक रूप इसका समांतर श्रेणी का, तब मैं बता चुका था कि पहला पद a होता है। ठीक, इसको रफ वर्क में बता देता हूँ। पहला पद a, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा प्लस a प्लस 2d होता है। क्लियर है, a प्लस 2d मीन्स तीसरा पद ये है। तो यहाँ मैं ऐसे लिखूंगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। क्लियर है, कहाँ से आया, ये व्यापक रूप से ही आया है हम लोग का ये वाला। तो ये इक्वेशन नंबर 1। और एक और चीज दिया हुआ है हम लोग का प्रश्न में, अंतिम पद दिया हुआ है। अंतिम पद कितना दिया हुआ है हम लोग के बुक में, 106 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अंतिम पद। और मैं क्या पढ़ा हूं पहले कि इस पूरे प्रश्न में, पूरे जो सीरीज है समांतर श्रेणी है, उसमें टोटल कितने पद है, 50 पद। तो अंतिम पद कौन सा होगा, 50वां ही पद ना होगा। तब 50वां पद लिखेंगे, तब 50वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 49d होगा। जब तीसरा पद था तब 2d हुआ है, तो 50वां पद है तो क्या होगा, 49d बराबर 106। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग के पास क्या है, 2 इक्वेशन है, 2 समीकरण है। इन दोनों समीकरण को हम लोग कोई सा भी विधि, विलोपन, प्रतिस्थापन, जो विधि से चाहे उस विधि से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब देखते हैं इसको हम लोग विलोपन विधि से ही हल करके। ठीक, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, समीकरण 1 और 2 से मैं क्या कर देता हूं, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, घटा दो तो समीकरण 2 कौन है, ये वाला है, a प्लस 49d बराबर 106।
और इसमें किसको घटाना है, समीकरण 1 को बोला हूँ मैं, तो a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 12 इसको। अब जब ऐसा घटाते हैं तो हम लोग का क्या हो जाता है, साइन चेंज, मतलब यहाँ प्लस था तो माइनस, और ये वाला प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि घटा रहे इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस माइनस की वजह से ए और ई कैंसिल हो जाएगा पूरी तरीक़ा से, ठीक। यहाँ देखो यहाँ भी घटेगा क्योंकि साइन क्या डिफरेंस है, एक के सामने प्लस है और एक के सामने आफ्टर चेंज माइनस है, तो 49d में हम लोग को 2d घटेगा तो कितना बच जाएगा, 47d बराबर। और 106 में हम लोग का कितना घटा देंगे, 12 घटा देंगे, तो पहले 6 घटेगा तो 100, फिर ये कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। क्लियर है। तब हम लोग का इस d का वैल्यू कितना आ जाएगा, d का वैल्यू निकालना है तो इस 47 का क्या कर देंगे हम लोग, पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा 94/47। क्लियर है। ये हम लोग का d का वैल्यू आ गया। अब इसको ये कटेगा क्या, ये कटा के देख सकते हैं क्या, इसको कटा के 47 कम 47 और 47 दूनी होता है 94, इसलिए d का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। क्लियर है, हम लोग के पास d का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को a का वैल्यू मेन देखो हम लोग को निकालना क्या है वो देख लिया रहो, तो कौन सा पद निकालने के लिए बोले हैं, 29वां पद। 29वां पद मतलब हम लोग को a प्लस 28d, इसमें वैल्यू को रखना है, इसमें वैल्यू रखना है ना, तो d का वैल्यू तो आ गया, a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, इस d के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, किसी भी एक समीकरण में, ठीक है। कौन से में रखे, इजी कौन लग रहा है, इसमें 2d है, उसी में रख के देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, क्लियर है, ऐसा आप लोग लिख लेंगे। समीकरण 1 यहाँ है तो a प्लस 2 और d का वैल्यू रखना है, तो d का वैल्यू मैं क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, क्योंकि मैं यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ हूँ। 2 = है 12, a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, फिर a का वैल्यू निकालना है, इसलिए क्या करूंगा मैं, 4 का पक्षांतर कर दूंगा। 4 यहाँ प्लस साइन के साथ है, वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में, तो 12 - 4, फिर उस a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 में 4 जाएगा तो 8। क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं, 29वां पद, तो 29वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, यही निकालना है ना हम लोग को, 29वां पद, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 28d होगा। 29वां पद का मीन्स a 29 का, ठीक है, यही होगा ना। देखो वैसा क्यों होगा, क्योंकि तीसरा था तो 2d, 50वां था तो 49d लिखा हूँ, 29वां तो 28d होगा, और व्यापक रूप में मैं उसको आप लोग को बता ही चुका हूँ। क्लियर। a का वैल्यू कितना आया, 8, तो 8 पुट आउट कर दिया, फिर 28 है तो 28, d का वैल्यू कितना है हम लोग का, d का 2 आया है तो 2 लिख दिया, a 29 बराबर 8 का 8 प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई, दोनों का गुणा कर दो तो 2 8 16 की 6, हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5। क्लियर है। फिर a 29 = जोड़ दो दोनों को, कितना आ जाएगा 64, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आप लोग इसको इसी फॉर्म में ही क्या करोगे, नोट करोगे। क्लियर।